झारखंड सरकार लगातार खेल और राज्य के खिलाड़ियों प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन तक खिलाड़ियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। ऐसी एक होनहार खो खो खिलाड़ी है सुमंती कोरवाइन, जो गुमनाम और लाचारी का जीवन जीने को विवश है। सुमंती को आज भी किसी फरिश्ते का इंतजार है। गुमला के घोर नक्सल वाले इलाके का चैनपुर अनुमंडल के जुर्मू पंचायत के गनीदरा गांव प्रखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है। दुर्गम क्षेत्र, पहाड़, घना जंगल और पाट के तराई में बसा है ये गांव। सुमंती का घर भी इसी बीहड़ जंगल में है। पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बता दें कि सुमंती कोरवाइन का चयन राष्ट्रीय टीम खो खो खिलाड़ी के रूप में चयन हुआ था, लेकिन गरीबी की मार, सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण खेल और खिलाड़ियों के बीच सुमंती गुमनाम और बदहाली की हालत में जीने को बेवश है। सुमंती लकड़ी बेच अपने घर परिवार का किसी तरह गुजारा कर रही है। आर्थिक हालत खराब होने की वजह से सुमंती सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। स्कूल में ही खेलना शुरू किए थे तो 2016 में इंटर की परीक्षा लिखी, फिर वहीं खेल भी ख़त्म हुआ। बाद में परीक्षा होने के बाद में स्कूल से भी निकल गए, फिर खेल भी ख़त्म हो गया। तो मुझे जिला स्तरीय खेले थे ना? जी, जिला स्तरीय खेले थे। हाँ। फिर बाद में स्कूल छूटा तो खेल जिला स्तरीय खेल चुनाव हुआ था, सिलेक्शन हुआ था? जी हुआ था ना? जी, जिला स्तरीय खेलने के लिए बोकारो गए थे, वहाँ सिलेक्शन होके इंदौर जाना था तो बीमार हुए। फिर बाद में इंदौर भी खेलने नहीं गए, फिर बाद में स्कूल से निकल गए तो खेल भी छूट गया। फिर बाद में सरकार तरफ से जो वादा किया गया था कि खेल के माध्यम से कुछ सहयोग मिलेगा या फिर नौकरी, तो कुछ भी बाद में नहीं मिला। फिर अभी गांव में गुमनाम की जिंदगी, अभी तक तो 4 साल हो गया। अभी मांग यही है कि नौकरी कुछ दे दे सरकार। घर की परिस्थिति भी बहुत ख़राब है, तो अगर सरकार तरफ से कुछ नौकरी मिल जाता तो थोड़ा बहुत सुधार हो जाता। तो अभी पिताजी को भी लकवा हो गया है। पिताजी को 2019 में ही लकवा मारा। फिर मम्मी को भी अभी बीमार से वो भी ग्रसित है। तो अगर सरकार कुछ नौकरी दे देते तो हमारे लोग की परिस्थिति कुछ सुधार हो जाती। वहीं सुमंती के पिता को लकवा है, जिस कारण वो चल फिर नहीं सकते हैं। परिवार के पास इतने पैसे नहीं है कि पिता का अच्छा इलाज करा पाएं। पैसों के अभाव की वजह से पिता का इलाज नहीं हो पा रहा है। राशन भर मिलता है। हाँ। और कुछ नहीं, खाली राशन मिलता है? राशन मिलता है। हाँ। उसके बाद ये 5 किलो महीना में 5 किलो मिलता है। हाँ। और काय आदमी में काय परिवार है, साथ में पड़ती है। तो यहाँ देता है राशन, घर पहुँचाता है? नहीं पहुँचाता है। आपको लाना पड़ता है? हाँ। कितना दूर जाके लाना पड़ता है? ये नटावल इधर डुमरी से भी लाते हैं। कितना दूरी जाना पड़ता है? हो जाता है 10 दूर पड़ता है सर। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। हम बताने में से पढ़े हैं 10 किलोमीटर। हाँ, देख लीजिए ब्लॉक कर जुरा लगता गाने कोनो भेटा लगता नहीं आगे बढ़ाए से नहीं सकली। कोनो नौकरी तो ऐसा कुछ ना कोनो करे सको थी। अब उसने जो नहीं के कह रहे सरकार जो नहीं दे सकता भाई, लेकिन पढ़ाई तो थोड़ा कान पढ़ाई दिली ढेरे जन गरीब आदमी, लेकिन तखन तो अभी का नौकरी जो कोनो नौकरी दे देता खोले का मदद दी, कोनो मदद नहीं के दे तो का को नहीं जुन दे थी को का को जर्मनिया। ये क्षेत्र वर्तमान में सांसद सुदर्शन भगत और वर्तमान विधायक भूषण तिर्की का चुनावी क्षेत्र भी है। खाद्य आपूर्ति वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गुमला दौरे के दौरान खिलाड़ियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो वहीं इस पूरे मामले में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने परिवार को सुविधा मुहैया कराने की बात कही है। अच्छे खिलाड़ियों को सरकारी तौर पर और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी या कहिए प्राइवेट सेक्टर का लीजिए, उसको प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी तरजीह देनी चाहिए। जैसे भी टाटा देता है, टाटा अच्छे खिलाड़ियों को अपने यहाँ नौकरी देता है, ट्रेनिंग देता है और उसको चमकाता है, जगह जगह भेजा जाता है उसको कंपटीशन के लिए।
तो वैसे लोगों को, सरकारी ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों को अपने यहाँ जगह दें, नौकरी दें, उनको उनका पेट भरें, पॉकेट भी भरें। और दूसरी तरफ सरकार का भी है, सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी शुरू किए हैं खिलाड़ियों की नियुक्ति का, और पॉलिसी बनी हुई है और भी बनेगी और भी इसमें विकास किया जाएगा। तो अगर इस तरह का है तो पहला तो हम डीसी से बात करेंगे, अगर उनके संज्ञान में है कि नहीं, अगर संज्ञान में है तो पहला तो काम करेंगे वैसे लोगों को हम राशन कार्ड का व्यवस्था करेंगे। और वैसे अगर राशन कार्ड उनके पास नहीं होगा तो राशन कार्ड तो तुरंत दिला देंगे, हम दिला देंगे ताकि खाने का दिक्कत उनको नहीं हो। खिलाड़ियों को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि खेल कूद को बढ़ावा मिल सके, इस मत का हूँ मैं। संज्ञान हम मेरे द्वारा लिया गया है और उनको रोज़गार दिलाने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा, और प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय जो रोज़गार की व्यवस्था है उसमें हम लोग उनको रोज़गार दिलाएंगे। साथ ही साथ पता चला है कि उनकी माताजी और पिताजी का तबीयत भी बहुत ख़राब रहता है, तो चिकित्सा अनुदान के तहत हम लोग फॉर्म उनका भरवा के चिकित्सा अनुदान की व्यवस्था कराएंगे। और रही बात की राष्ट्रीय स्तर का, वो उन्होंने खेला है खो खो खेल में, तो उसका संदर्भ में भी हम लोग राज्य स्तर को इस संबंध में निर्देश प्राप्त करेंगे, और यदि मानदेय की व्यवस्था होगी तो मानदेय दिलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी काम किया जा रहा है, और इस संबंध में डुमरी प्रखंड की जो बालिका हैं वो उनका नाम हम लोगों के द्वारा सुना गया, और इनके बारे में भी हम लोग इनके नाम को रिकमेंड करके राज्य स्तर पर भेजेंगे, और जो सुविधा इनको के हकदार होंगे इनको दिलाने का हम लोगों के द्वारा। बहरहाल जो भी हो, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए सरकार की घोषणा और प्रशासन की उदासीनता कार्यशैली की ये तस्वीर सुमति की दर्द बयां कर रही है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो खिलाड़ियों का गढ़ ये गुमला जिला गुमनामी के अंधेरे में डूब सकता है। सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराए जिससे खिलाड़ियों का विकास हो सके। गुमला से मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।